चलिए देखिए आप सभी लोग क्लास 10 के लिए यूपी बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं आप सभी के बीच में, जो बहुविकल्पी प्रश्न 15 है। ठीक है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं सभी सब्जेक्ट में 20-20 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो मैं हिंदी की तैयारी करा रहा हूं इस समय, तो हिंदी में बहुविकल्पी प्रश्न 15 जो है समास से पूछा जाता है और 1 नंबर फिक्स है। तो कौन कौन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे समास, ये देखिए। द्वंद्व समास पूछा जाएगा, द्विगु समास पूछा जाएगा, बहुब्रीहि समास पूछा जाएगा, कर्मधारय। अब देखिए इसमें से क्या होता है, हमने रिसर्च किया, हमने देखा कि बोर्ड में जब भी पूछ रहा है तो कभी कभी उदाहरण दे दिया रहता है और कभी उसका परिभाषा दिया रहता है। हमें उसमें से छाट कर उत्तर लिखाना रहता है, मतलब बताना रहता है। और क्या है, तो इसीलिए हमने सबसे पहले जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा उसी को हम बता रहे हैं। तो हमारा पहले द्वंद्व समास, देखिए हम ट्रिक के साथ भी बताएंगे, परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ और अभ्यास के लिए सब चीजें हम आपके लिए तैयार करके रखे हैं। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और या अथवा लगता है। मतलब अगर और अथवा या आता है तो समझ जाना हो समास विग्रह। इसकी पहचान क्या है, दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा रहता है। योजक चिन्ह देख लीजिए, ऐसे रहता है। ठीक है, तथा शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अर्थात एक दूसरे को उल्टे होते हैं। किसे समझ जाइए, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिस समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, माता पिता। देखिए अगर हम माता पिता देखें, माता और पिता ये दोनों वर्ड क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो इसके बीच में किसका चिन्ह लगा है, योजक चिन्ह लगा है। तो इसका समास विग्रह जब हम कर रहे हैं तो माता और पिता आ रहा है, माता और पिता। इसका मतलब ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। इसी प्रकार पाप और पुण्य, पाप पुण्य है तो इसके बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, पाप और पुण्य। फिर देखिए दिन रात, इसके बीच में किसका चिन्ह लगा है, योजक चिन्ह। तो इसका मतलब ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास। तो इसका अगर हम समास विग्रह करते हैं तो दिन और रात, समास विग्रह करने पे अक्सर और शब्द आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखिए हमें आपके लिए अभ्यास के लिए दिए देश विदेश, जल थल अन्न जल, उत्थान पतन, गांव शहर। इसका आप समास विग्रह स्वयं करेंगे प्रैक्टिस के लिए।